अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। लाइबा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से खुशामदीद। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो देर मत करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैंने आपकी सहूलत के लिए चैनल का लोगो लगा दिया है। वीडियो के राइट साइड पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस है आप उसे आसानी से वॉच कर सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज जो हमारी वीडियो का उन्वान है आपने जान लिया होगा व्यूवर्स। बहुत सी औरतों के होंठों के ऊपर, पेशानी पर और टोडी पर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनकी वजह से चेहरा बहुत बुरा दिखाई देता है। चेहरे, बाजू और टांगे जिस्म के वो हिस्से हैं जहां बालों की मौजूदगी नागवार सी लगती है। ख़वातीन इन हिस्सों से बालों को साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके इख्तियार करती है, जिनमें से 3 तरीके तो ये हैं। नंबर 1, वैक्स के ज़रिए बालों से निजात हासिल की जाती है। नंबर 2, थ्रेडिंग से। नंबर 3, ब्लीच के ज़रिए बालों का रंग जिल्द के हम रंग कर दिया जाता है। व्यूअर्स, नौजवान बच्चियों के चेहरे पर बाल अमूमन नज़र आते हैं। ये मसला बहुत आम हो गया है। बाज़ चेहरों पर ये बाल नहायत बारीक होते हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन के चेहरों पर काफ़ी नुमायाँ होते हैं। अमूमन 15 से 16 साल की उम्र में ये बाल निकलने लगते हैं। इनके नमूदार होने की चंद वजूहात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, विरासत। नंबर 2, लड़कियों का लड़कों वाले तौर तरीके अपनाना। नंबर 3, माहाना निज़ाम की ख़राबी। ये बाल रवा की तरह है, तो इनसे निजात पाने के लिए आपने आधी चम्मच दही चेहरे पर मलना है, इतनी शिद्दत से कि रवा खुद उतरने लगे। इसके बाद बेसन से मुंह धो लीजिए। अगर बाल काले और सख्त है तो ज़्यादातर ख़वातीन थ्रेडिंग के ज़रिए इनसे छुटकारा पाती हैं, लेकिन तरीक़ेकार की खामी ये है कि बाल जल्द दोबारा निकल आते हैं और अमूमन इनकी तादाद में ज़्यादा हो जाती हैं। मज़ीद बरा वैक्सिंग भी ऐसी बातों का एक इलाज है जो कुछ बेहतर है, क्योंकि वैक्सिंग करने के बाद बाल दोबारा देर से निकलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। आप चाहे तो वैक्स घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसकी सादा सी तरकीब ये है कि गुड़ को आटे में मिलाकर पिघला लें। जब अमेज़ा ठंडा हो जाए तो बालों पर लगा लें। जब बाल अमेज़े से अच्छी तरह ढक जाए तो उस पर सूती कपड़ा चिपका लें। थोड़ी देर बाद कपड़ा खींच लें, लेकिन ख्याल रहे कि कपड़ा बालों की मुखालिफ समेत खींचना है। बाल साथ ही उतर आएंगे। पहले ख़वातीन तोरी या कद्दू की सब्ज़ी से जिस्म धोती थी तो इनके जिस्म पर बाल नहीं निकलते थे, क्योंकि सब्ज़ी रगड़ने से बाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। आजकल बाल ख़त्म करने के लिए कई सहूलियात दस्तयाब है, मगर मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। इसलिए जिस्म से रवां ख़त्म करने के लिए सभी का इस्तेमाल ही बेहतरीन है। चेहरे को बेसन से धोया जाए, तब बाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। एक ज़रूरी बात, वैक्स के बाद जहाँ से बाल उतारेंगे वहाँ बर्फ़ मलिए, ताकि बालों की नशोनुमा कम से कम हो। फेशियल करने से भी बाल कम हो जाते हैं, लेकिन इसका सामान महंगा है और अमूमन कई ख़वातीन ख़रीद नहीं सकते। व्यूवर्स, चेहरे और जिस्म की ज़ायद बालों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद किया है कि हमने हर चीज़ को मुअय्यन मक़दारों के साथ पैदा किया है। औरत और मर्द में ये मक़दारें ही इनफरादियत रखती हैं। इंसान के अंदर खून गर्दिश करता रहता है। हवा, रोशनी और सैमिक रेज़र के ज़रिए एक कसीर मक़दार जिस पर इंसान की ज़िंदगी के क़याम का इन्हिसार है, इंसान के अंदर दाखिल होती रहती है। ये ज़हर मसामात के ज़रिए पसीने और बालों की शक्ल में खारिज होता रहता है। यही वजह है कि बाल इन हिस्सों पर ज़्यादा होते हैं जिन जगह खून का दबाव निस्बतन ज़्यादा होता है। मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी होती है, मगर औरतों के चेहरे पर बाल नहीं होते। इसकी वजह यह है कि औरतों में खून का जहरीला असर एक मखसूस निज़ाम के तहत हर माह खारिज होता रहता है। अगर इस माहाना निज़ाम सफाई में कमी या खलल वाक़या हो जाए तो खलल या कमी की मुनासबत से औरत के चेहरे पर बाल निकल आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि माहाना निज़ाम को बहाल रखा जाए। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔